आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये बोलने का राइट हमारा नहीं था। बाबा साहब का देन है कि हम आपके सामने एक यादव समाज की बेटी, एक बहुजन समाज की बेटी आपसे बात कर रही है। नहीं तो मेरा क्षमता और मेरा औकात नहीं था कि हम आपसे बात कर ले, और किसी मंच पे नहीं था, बोलने नहीं दिया जाता था। आज लालू यादव नहीं होते, कौन नहीं बोलने देता? आप समझ ही रहे कौन नहीं बोलने देता था। क्या आप खुल के हम बुलवाना चाहते थे? हम लोग को बोलने दिया जाता था, हम लोग को पढ़ने दिया जाता था। बोलिए ना, बाबा साहब कितने संघर्ष करके वो पढ़े, उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन आज लालू यादव जी का देन है कि हम कहीं बड़े मंच पे जाके बोल रहे हैं, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आज उन्हीं के बेटा हम लोगों को रोजगार देने का काम करे तो मोदी जी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक तो सांसद मिला अनरा, एक तो विधायक मिला कोरिया, दोनों सेम ही है। कौन है विधायक जी? विधायक सुधांशु शेखर जेडीयू का है, जो कोई कर्मक का ही नहीं है। राम मिलाए जोड़ी, एगो आंधा एगो कोरी। वैक्सीन के नाम पे ही मोदी जी ने क्या किया आपको पता है? कांग्रेस के राज में टीका लगता था कि नहीं लगता था? चेचक का लगता था, पोलियो का लगता था। कभी सुने कि साइड इफेक्ट हुआ? कभी सुने उस का साइड इफेक्ट हुआ? लेकिन एक ही बनाया वैक्सीन का, उसका साइड इफेक्ट शुरू हो गया, हार्ट अटैक से लोग मरने लगे। राम मंदिर बन गया है, ठीक है, हम राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मंदिर बनने से क्या मेरा पेट भर जाएगा? क्या हमारे मधुबनी के बच्चा का भविष्य संवर जाएगा? क्या यहाँ के लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो एम्स खोजेंगे कि मंदिर खोजेंगे? एक तो एम्स के नाम पे भी जुमला, एम्स बना नहीं और बोले कि एम्स बन गया है। तो ये लोग तो हमेशा ठगने का ही काम। स्मृति ईरानी जी कहती थी जब 400 रुपये जब सिलेंडर थी तो उनको महंगाई लगती थी, महंगाई डैन लगती थी। आज महंगाई उनको भौजाई लग रही है। तो अब इसका क्या मतलब है? बहुत ठगा, बहुत। परिवारवाद की बात करते हैं मोदी जी, परिवारवाद की बात करते हैं मोदी जी। हुकुमदेव नारायण यादव अगर डेट एक्सपायर हो गया, उनका चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो क्या उनके बाद कोई भाजपा में नेता नहीं था जो अपने बेटा को टिकट दे दिया? ये परिवारवाद पर टिप्पणी करते हैं, खुद परिवारवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। अभी हमारे साथ प्रिया राज जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मौजूदा वक्त में ये देखने को मिल रहा है कि ये सीधे सीधे अली अशरफ फातमी जी के साथ नज़र आ रही हैं, उनके मंचों पर नज़र आ रही है। क्या वजह है, आखिर क्या वजह है कि मौजूदा वक्त में जो केंद्र सरकार है उनके साथ नहीं होकर के ये विपक्ष के साथ है? चाहे बिहार सरकार की बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद। आज तेजस्वी यादव जी पहुँचे हुए थे, आपको भी देखा गया मंच पर। क्या वजह है तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं? क्या वजह है कि अली अशरफ फातमी जी के साथ खड़े हैं? वजह तो बहुत है, बताएंगे तो आपके पास समय ही नहीं होगा। वजह बहुत है। हमारा जो हरलाखी है बहुत जर्जर अवस्था में है। एक तो सांसद मिला अनरा, एक तो विधायक मिला कोरिया, दोनों सेम ही है। कौन है विधायक जी? विधायक सुधांशु शेखर जेडीयू का है, जो कोई कर्मक का ही नहीं है। राम मिलाए जोड़ी, एगो आंधा एगो कोरी। तो स्थिति बहुत नाजुक है यहाँ का, कोई देखने वाला नहीं है। कोरोना जैसे महामारी में विधायक घर से निकला तक नहीं, जो जैसे थे वैसे ही रह गया, मर गया, कट गया, जर गया। वैक्सीन के नाम पे ही मोदी जी ने क्या किया आपको पता है? कांग्रेस के राज में टीका लगता था कि नहीं लगता था? चेचक का लगता था, पोलियो का लगता था। कभी सुने कि साइड इफेक्ट हुआ? कभी सुने उस का साइड इफेक्ट हुआ? लेकिन एक ही बनाया वैक्सीन का, उसका साइड इफेक्ट शुरू हो गया, हार्ट अटैक से लोग मरने लगे हैं। तो क्या सक्सेस रहा है? किस नाम पे? 2 करोड़ युवाओं को बोले कि रोजगार देंगे, आपने तो दिया नहीं। आपने तो हमेशा ठगने का काम किया। क्या दिए? मधुबनी में आप जाके देख लीजिएगा कि स्टेडियम है बहुत पुराना, इतना उसमें जल जमाव कुम्भ ही लग गया है। आप एक स्टेडियम नहीं दे सके मधुबनी के युवा को, तो आप क्या दे सकते हैं? यहाँ के सांसद को अगर आप बिना गार्ड को छोड़ दीजिएगा ना, तो कोई नहीं पहचानेगा। केंद्रीय विद्यालय का मांग था यहाँ पे, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो जुमला ये तो अगर बात करें 5 साल पहले भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी जनता ने मोदी के नाम पर जिताया। इस बार भी मोदी जी जमकर मोदी का कुछ नहीं जिताया। हमारा जो कैंडिडेट था पिछले बार बद्री पूर्वे जी, उनको कोई जान नहीं रहे थे। सब लालटेन ढूंढ रहा था, लालटेन मिल नहीं रहा था। तो इस बार लालटेन है, और इस बार जनता का मूड कुछ और है। और मधुबनी का हवा आपको पता चल गया होगा। जो भीड़ जो आप देख रहे होंगे ना, ये भीड़ भाड़े की नहीं थी। ये भीड़, ये लोग दर्द में थे और अपने दर्द को लेकर तेजस्वी जी के पास आए हैं। अब कोई सहारा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। 15 साल भाजपा के सांसद रहे, 10 साल बाप ने लूटा, 5 साल बेटा ने लूटा। अब क्या चाहिए उनको? जब भी हम लोग जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि हमारा रोजगार कहाँ है, तो बोलते हैं वो लोग कि अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए हैं। बताइए, राम मंदिर बन गया है, ठीक है, हम राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मंदिर बनने से क्या मेरा पेट भर जाएगा? क्या हमारे मधुबनी के बच्चा का भविष्य संवर जाएगा?
क्या यहाँ के लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो एम्स खोजेंगे कि मंदिर खोजेंगे? एक तो एम्स के नाम पे भी जुमला, एम्स बना नहीं और बोले कि एम्स बन गया है। तो ये लोग तो हमेशा ठगने का ही काम किए। लालू यादव के राज में आलू 5 रुपये था और मोदी जी के राज में आलू 30 रुपये मिल रहा है। तो आप नहीं देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ जा रहा है? कहते हैं कि जब लालू जी का राज था तो जंगल राज था, गुंडाई थी, लोग गाड़ी नहीं चला सकते मैं थे। जिस क्षेत्र से आती हूँ यहाँ भी गोलीबारी शुरू हो गया है। ये कौन सा राज है? दिन दहाड़े लूटपाट हो जाता है। पूरे रात मेरे क्षेत्र के लोग जगे रहते थे। 10 दिन 15 दिन पहले रात में जगे रहते थे कि कहीं चोर डाकू आए ना लूट नहीं ले जाए। पूछ लीजिएगा गांव के लोगों से। आपको लग रहा होगा कि मैं नेता पार्टी से जुड़ी हूँ तो मैं उनके सपोर्ट में बोल रही हूँ। आप गाँव चले जाइए, गाँव के लोग पूरा रात जगे रहते थे कि चोर डकैत आएगा लूट के चला जाएगा। तो ये कौन सा राज है? ये कौन सा राज है? आप हमें जवाब दीजिए ना। यहाँ के शासन प्रशासन सुनते तक नहीं है लोगों के। सांसद का फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ बताता है, विधायक को फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ बताता है। जनता जाए तो जाए कहाँ? एक ही उम्मीद है, तेजस्वी यादव। और जो फातमी जी की हम बात कर रहे हैं कि उन्हीं को क्यों, फातमी जी 4 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो जन जन के नेता है, उनको लोग जान रहे हैं। जितना अशोक यादव को नहीं जानते हैं, वो 5 साल सांसद रहे, उनको नहीं जान रहे, उससे ज़्यादा फातमी जी को लोग जान रहे हैं। अब बात आ गई वोट को कैसे अपने में कन्वर्ट करें, तो उन लोगों के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। क्या देश आज़ाद हुआ था तो क्या मुस्लिम का योगदान नहीं था खून बहाने में, देश की आज़ादी में? हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, सभी जाति धर्म के लोगों की रहने की राइट है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हमें रंगों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कभी ये लोग मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। इनके नेता से जब पूछिएगा कि हमारा रोजगार और हमारा विकास कहाँ है, तो ये आपको धर्मों में उलझा देगा, आपको रंगों में बांट देगा। लेकिन इस बार मधुबनी की जनता न धर्मों में बटेगी और न रंगों में बटेगी। वोट करेगी तो सिर्फ विकास के नाम पे करेगी, काम के नाम पे करेगी। आप रोड बनवा दिए, ठीक है रोड बनवा दिए, लेकिन स्कूल का स्थिति जो जर्जर है वो कौन ठीक करेगा? वो कौन ठीक करेगा? एक तरफ तेजस्वी यादव जी सही कह रहे थे अपने भाषण में कि एक तरफ हम कलम पकड़ा रहे हैं, एक तरफ वो तलवार बांट रहे हैं। तो कौन चाहिए? तलवार बांटने वाला चाहिए या कलम बांटने वाला चाहिए? यहाँ के लोगों को 370 से मतलब नहीं है। ये जो हमारा गांव है, पिछड़ा इलाका है, यहाँ के लोगों नहीं जाएंगे 370 हट गया है तो यहाँ के लोग, हरलाखी का लोग जाएंगे वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए। वहाँ ज़मीन खरीदेंगे अडानी या अंबानी। तो ये किसको जुमला आप दे रहे हैं? आपको लगता है कि 370 अडानी अंबानी के लिए हटाया गया? बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए हटा। उन्हीं लोगों का बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगेगा, बड़ा बड़ा चीज़ें लगेगा। हम और आप में क्षमता है कि हम वहाँ जाके ज़मीन खरीद ले या चांद पे ज़मीन खरीद ले? ये सब जुमला है, ये सब जुमला है। ये स्मृति ईरानी जी कहती थी जब 400 रुपये जब सिलेंडर थी तो उनको महंगाई लगती थी, महंगाई डैन लगती थी। आज महंगाई उनको भौजाई लग रही है। तो अब इसका क्या मतलब है? मुद्दे की बात ही नहीं ये लोग कर रहे हैं। तेजस्वी जी के मन से आप देखे होंगे कि सिर्फ मुद्दा, सिर्फ विकास रोजगार। लेकिन मोदी जी के अब जब भाषण सुनेंगे तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। तो कौन चाहिए? जनता को कौन चाहिए? जनता को तो 10 साल से यही चाहिए था। बिल्कुल, जनता को बहुत ठगा, बहुत ठगा, बहुत। परिवारवाद की बात करते हैं मोदी जी, परिवारवाद की बात करते हैं मोदी जी। हुकुमदेव नारायण यादव अगर डेट एक्सपायर हो गया, उनका चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो क्या उनके बाद कोई भाजपा में नेता नहीं था जो अपनी बेटा को टिकट दे दिया? ये परिवारवाद पर टिप्पणी करते हैं, खुद परिवारवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम क्या बात करें? हमारा हरलाखी, बेनीपट्टी जैसे जगहों पे बस स्टैंड नहीं है। क्या बेनीपट्टी में बस स्टैंड नहीं होना चाहिए? आप चले जाइए उमगांव, आप चले जाइए हरलाखी, एक जगह सार्वजनिक शौचालय नहीं है। महिलाएं मार्केट जाती है, सब्जी खरीदने जाती है, एक भी शौचालय नहीं है। महिलाएं कहाँ जाएगी? महिलाएं कहाँ जाएगी? दिन दहाड़े लूट बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। इस पे भाजपा वाले एनडीए सरकार चुप्पी साधी हुई है। ये कभी अलटती है कभी पलटती है इनकी सरकारें। तो हमें तख्त बदल दो, ताज बदल दो और इस बार अलटने पलटने वाली की सरकार बदल दो। और इस मधुबनी की जनता से जितने भारी मतों से अशोक यादव को जिताने के काम की थी, मधुबनी की जनता उतने ही मतों से उसे हराने के काम करेगी। चलिए, तो प्रियाराज जी, एक आखिरी सवाल मुझसे रहेगा। आपने बड़ा लंबा चौड़ा जो है डिस्क्रिप्शन दिया कि सरकार किस तरह से नाकाम रही है। अभी हाल ही में जब नामांकन हुआ तो देखा गया कि अशोक यादव जी जब नामांकन कर रहे थे तो उन्होंने पहला बाइट जो दिया मीडिया में, उन्होंने कहा कि 1 दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भारत से, आज वहाँ हालात ख़राब हैं, भुखमरी है, कटोरा लेकर के घूम रहा है, ये उनका बयान है। भारत में तो सब चंगा है, सब बढ़िया है, विश्व गुरु हैं हम, विश्व के पटल पर भारत एक नाम है, ऐसी बातें कही जाती है। एडवर्टीजमेंट भी आपने देखा होगा कि वॉर रुकवा दी, है ना, पापा को कह करके संबोधित करती है एक लड़की कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। इतना बड़ा चेहरा
इसके बावजूद आप उनसे हटना चाहती हैं, आप राजद की तरफ जा रही हैं, उस बैकग्राउंड की तरफ जो काफ़ी बदनाम रहा है। देखिए, संविधान पे हम आते हैं। जो संविधान बाबा साहेब ने दिया, आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये बोलने का राइट हमारा नहीं था। बाबा साहेब का देन है कि हम आपके सामने एक यादव समाज की बेटी, एक बहुजन समाज की बेटी आपसे बात कर रही है। नहीं तो मेरा क्षमता और मेरा औकात नहीं था कि हम आपसे बात कर ले, और किसी मंच पे नहीं था, बोलने नहीं दिया जाता था। आज लालू यादव नहीं होते, कौन नहीं बोलने देता? आप समझ ही रहे हैं, कौन नहीं बोलने देता था? क्या आप खुल के हम बुलवाना चाहते थे? हम लोग को बोलने दिया जाता था, हम लोग को पढ़ने दिया जाता था। बोलिए ना, बाबा साहेब कितने संघर्ष करके वो पढ़े, उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन आज लालू यादव जी का देन है कि हम कहीं बड़े मंच पे जाके बोल रहे हैं, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आज उन्हीं के बेटा हम लोगों को रोजगार देने का काम करे। तो मोदी जी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो चाहते हैं कि बिहार का बच्चा ना पढ़े ना लिखे, अगर पढ़ेगा तो हमसे सवाल करेगा। तो मोदी जी तो सवाल से डरते हैं। आज मोदी जी रोड शो पे उतर गए हैं। 34 साल का युवा के डर से वो रोड पे उतर गए हैं। तो एक तरफ मोदी जी का रोड शो चल रहा है, एक तरफ हम लोग का जॉब शो चल रहा है। चलिए, तो ये प्रियाराज जी हैं, इन्होंने सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार पर हमला बोला है और केंद्र सरकार से नाराज़गी है। प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो लगातार जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। अक्सर भाषणों में भी यही देखने को मिल रहा है। कल ही उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में जो अनोखी बात उन्होंने कही, वो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कैसे कह सकते थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार के लोग हैं, कांग्रेस वाले जो हैं, उन्हें नफरत है उन लोगों से जिनके चेहरे का रंग कृष्ण जी के रंग के जैसा है। अब ये सोचने वाली बात है कि इतनी गहरी बात और इतनी बेतुकी और बेहूदगी भरी बात देश के प्रधानमंत्री कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ प्रियाराज जी थी, इन्होंने अपनी बात रखी है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने के लिए आज़ाद हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत